एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तंबू बनाने हेतु आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न बताया गया है कि जो नीचे का भाग है वह बेलन के आकार का है और ऊपर का जो भाग है वह शंकु के आकार का है। तो नीचे यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई बनाएंगे और ऊपर जो है शंकुकार भाग की ऊंचाई बनाएंगे। यह हो गया बेलन और इसके ऊपर जो रखा गया है शंकु। ऊपर क्या रखा गया है, इसके ऊपर रख दिया गया है शंकु। टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। पूरे यह जो कैनवास बना है, पूरे जो हमारा तंबू बना है और तंबू की टोटल ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर के मतलब शंकु भी और बेलन भी मिला करके टोटल 15 मीटर की ऊंचाई पर है। 15 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई दे दिया गया है और इसका व्यास भी दे दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, 24 दिया गया है और इसकी जो है बेलन की ऊंचाई 10 दे दिया गया है। व्यास यहाँ से लेकर के लिखेंगे व्यास 24 मीटर व्यास दे दिया गया है और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 मीटर दिया गया है। 10 मीटर जो दिया गया है किसकी ऊंचाई है, यह बेलन की ऊंचाई है। तो प्रश्न में किसका किसका मान दिया गया है पहले नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया सबसे पहला मान व्यास नोट करेंगे। व्यास डी बराबर कितना दिया है, 24 मीटर दिया गया है। अब व्यास 24 मीटर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो r बराबर d/2 हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो 24/2 का मतलब हो गया, इसे 2 से काट देंगे तो r बराबर 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r बराबर 12 मीटर, त्रिज्या 12 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण ऊंचाई जो दिया गया है, संपूर्ण ऊंचाई, और संपूर्ण ऊंचाई कितना है लिखेंगे, संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15 मीटर है। संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है। अब यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई प्रश्न में 10 दिया गया है। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई जो है निकल जाएगा 10 सेमी। बेलन की ऊंचाई h हो जाएगा और h बराबर जो है 10 जो है यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर क्वेश्चन मीटर में दिया गया है। अब यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है उसको बड़ा एच से मान लेंगे, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई को यहाँ पर बड़ा एच से प्रदर्शित करिएगा। अब शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई अगर निकालते हैं तो टोटल ऊंचाई 15 मीटर था और 15 में से 10 निकल जाएगा तो हमारा शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो शंकु की अगर ऊंचाई इसको छोटा ऐसे प्रदर्शित करेंगे, 15 में से 10 घटा देंगे तो h बराबर 15 में से 10 जाएगा तो यह आ जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। किसकी ऊंचाई निकल गया, शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 मीटर। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई इसमें निकालना पड़ेगा। यल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट h का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। इसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है। अब इसमें मान भरेंगे, यल बराबर अंडर रूट h का मान कितना है, तो कहेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग प्लस और r का मान कितना था, तो 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। यल बराबर 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 169 हो जाएगा। और 169 किसका होता है, करनी में 169 13 का हो जाएगा। तो यल का मान 13 मीटर आ गया। यल का मान कितना है, 13 मीटर आ गया। तिर्यक ऊंचाई इसमें आवश्यकता है तो 13 मीटर ऊंचाई आ गया। पूरे कैनवास में जो है लगा हुआ, जो है पूरे तंबू में लगा हुआ कैनवास का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर। तंबू बनाने में लिखेंगे यहाँ पर, तंबू बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल, पूरे तंबू में लगा कैनवास का क्षेत्रफल। अब इस कैनवास में लगा क्षेत्रफल में 2 है, नीचे बेलन है, ऊपर क्या है, शंकु है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ,
जब भी कैनवास निकालने की बात कहा जाएगा, कैनवास का मतलब जो कपड़ा ढकने के लिए कपड़ा निकालना है तो वक्र पृष्ठ ही निकाला जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। और शंकु का क्या होता है? पाई आर एल होता है। ये 2 पाई आर एच, पाई आर एल। इसमें से कॉमन किसको ले लेंगे? इसमें से पाई आर को कॉमन ले लेंगे। पाई आर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2h प्लस यल हो जाएगा। अब इसमें 2h प्लस यल हो गया। अब इसमें मान को क्या करेंगे? भर देंगे। यहाँ मान क्या रखेंगे? पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और यहाँ 22/7 हो जाएगा। अब आर का मान अभी देखिए यहाँ पर 22/7 गुड़े, ये गुड़ा हो जाएगा, गुड़े गुड़े हो गया। और आर का मान कितना रखना है? तो आर का मान जो है यहाँ पर दिया गया है 12 है। यहाँ पर जो है पाई का मान यहाँ रखेंगे 22/7 हो जाएगा। और गुड़े जो है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा गुड़ा जो है आप लोगों को गलती हो गया है, थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 और गुड़े आर का मान क्या था? 12 था। कोष्टक में आ जाएंगे, कोष्टक में हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 हो जाएगा। 2h का मतलब किसका? यहाँ पर ऊंचाई हमारा किसका चाहिए? बेलन का वक्र पृष्ठ का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ यहाँ बड़ा एच लिखेंगे, 2 पाई आर एच था। यहाँ पर बड़ा एच रहेगा, याद रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें बड़ा एच माने थे। तो यहाँ लिखेंगे एच का मान कितना था? 10 था। यहाँ 10 लिख देंगे प्लस। अब यह जाएगा यल का मान क्या है? तिर्यक ऊंचाई आपका 13 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई आर एच जो लिखेंगे बड़ा एच लिखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा ऊंचाई को, बेलन वाला ऊंचाई को बड़े एच से प्रदर्शित किया गया है, शंकु की ऊंचाई को छोटा एच से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर जो गुणा करेंगे, 22 का गुणा किस में होगा? तो 22 का गुणा किस में हो जाएगा? 12 में हो जाएगा। तो 22 गुणे 12 हो जाएगा और बटा में नीचे 7 हो जाएगा। 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20 प्लस 13। 20 और प्लस जो है 13 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33 और 33 हो जाएगा। और यहाँ देखिए जगह थोड़ा सा कम है, अब यहीं पर लगा देते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ जगह खाली है, इतना में लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है रखेंगे, क्या आ जाएगा आपका? 22 गुणे क्या था? 12 गुणे या 33 हो जाएगा। 33 हो गया पूरे का बटा 7 हो जाएगा। तीनों को गुणा कर लेंगे, 22 का गुणा, 12 का गुणा और 33 का गुणा जब करेंगे तो गुणा करने पाएगा 8712। कितना आएगा? 8712 बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ 7 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे तो 1200 जो है 1244 आ जाएगा। 1244.57 आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 1244.57 मीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी जो है समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। पहले व्यास दिया गया था, त्रिज्या निकाले हैं, फिर संपूर्ण ऊंचाई था, बेलन की ऊंचाई निकाले, शंकु की ऊंचाई निकाले, शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाले, उसको सूत्र लागू किए। सूत्र लागू करके कॉमन लिए, कॉमन लेकर के मान को भरा गया है। मान भर करके इसको हल करने पर 1244.57 मीटर का स्क्वायर आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।